धमाका कर जम्मू को दहलाने का बड़ा आतंकी षड्यंत्र विफल। रजौरी का रहने वाला युवक जम्मू के बठिंडी में रह रहा था। नीट की तैयारी का बहाना बनाए हुए तमाम सरहद पार आकाओं के साथ मिला हुआ था और जम्मू के अंदर धमाकों की साजिश रच रहा था। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। रियासी का रहने वाला एक युवक जो जम्मू के बठिंडी में रह रहा था और जम्मू के बठिंडी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और नीट के साथ साथ में एक निजी लाइब्रेरी में काम भी कर रहा था और वहां पर पढ़ाई भी कर रहा था। और वह सब इसीलिए ताकि जो लोकल लोग हैं उनके साथ उसका मेल जोल हो सके और ताकि लोकल लोगों के साथ वह मिलजुल कर भी रह सके कि अगर किसी को शक भी हो तो उस पर शक ना जा सके, क्योंकि वह लोकल जगह पर रह रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। इससे वह भी बाकी आम या सामान्य लोगों की तरह दिख सके। लेकिन पुलिस को उस पर शक होता है और शक के बाद में पुलिस उस पर नजर रखनी शुरू कर देती है। वह कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, सब कुछ पुलिस उस पर जो है वह निगरानी रखती है। आप तमाम लोगों को बता दें कि इसका नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद साजिद रजौरी का रियासी का रहने वाला जम्मू के बठिंडी में रह रहा था और बठिंडी में रहकर जो है ये व्हाट्सएप के जरिए बाकी अन्य ऐपों के जरिए सरहद पार आकाओं के साथ जुड़ा हुआ था। और जब पुलिस ने इसे पकड़ा, इसके मोबाइल को खंगाला गया, उसमें खोजबीन की गई और वहां से जो है ये मालूम हो पाया कि जम्मू के अंदर जम्मू में धमाके करने की बातचीत जो है वो उस चैट्स में हो रही थी। पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि ताकि किस तरीके से जम्मू को दहलाया जाए, किस तरीके से जम्मू के अंदर धमाके जो है वे किए जा सके। आपको याद होगा कि बीते कुछ समय पहले दिल्ली लाल किले पर ब्लास्ट हुआ और दिल्ली लाल किले में ब्लास्ट के बाद में बहुत से वाइट कॉलर लोगों को जो है वो पकड़ा गया है। अभी भी एनआईए या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है इस छानबीन में लगी हुई है कि किस तरीके से इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जाए। और वहीं ऐसे में ये एक ऐसी खबर सामने आना कि जम्मू में बठिंडी में ही एक शख्स रह रहा है जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है और नीट की तैयारी की आड़ में वह जम्मू को दहलाने का षड्यंत्र भी रच रहा है। आप तमाम लोगों को बता दें ये बठिंडी में जो है वो रहा करता था, वहीं पर एक निजी लाइब्रेरी में सहायक के तौर पर काम भी कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था ताकि आम लोगों के साथ ये मिलजुल सके, उनसे बातचीत जो है वो बढ़ा सके और किसी को इस पर शक न जा सके। पुलिस ने एक नाका लगाया हुआ था और पुलिस नाके पर रूटीन चेकिंग जो है वो कर रही थी। वहीं जब ये अपनी दो पहिया वाहन से वहां पर पहुंचता है तो जैसे ही पुलिस का नाका लगा हुआ देखता है तो ये वहां से यू टर्न लेना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये यू टर्न मारता है पुलिस को शक होता है, पुलिस इसे पकड़ लेती है, दबोच लेती है और पुलिस इसे पकड़ने के बाद जब इसकी चेकिंग करती है, इसका मोबाइल इससे लिया जाता है, उसमें जब खंगाला जाता है तो वहां पर बहुत सी ऐसी चैट मिलती है जो सरहद पार आकाओं की होती है। ये उनके संपर्क में लगातार था और वहां पर जो है उस चैट में ये खुलासा हुआ कि किस तरीके से जम्मू शहर के अंदर धमाकों की साजिश रची जा रही थी। अब ऐसे में मोहम्मद साजिद, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम कड़ियाँ जो है वो खंगाली जा रही है, इसकी लोकेशन चेक की जा रही है, तमाम ये कहाँ गया है, कौन इसके संपर्क में था, कहाँ कहाँ ये जाता था, किस किस से ये मिलता था, किन के साथ मिलकर ये साजिश रची जा रही थी। इससे पहले भी आपने द न्यूज़ रूम पर लगातार जो है घटनाएं देखी हैं, लगातार खबरें देखी है कि किस तरीके से 200 धमाके जो हैं अब वो भारत के अंदर कराए जाने की जो है वो पूरी साजिश रची जा रही थी। और वहीं ये एक ऐसा अलग कड़ी भी जो है वो पुलिस के हाथ लगी है कि यहाँ पर मोहम्मद साजिद जो रजौरी का रहने वाला है, रजौरी से माफ़ कीजिएगा रियासी का रहने वाला है, रियासी से ये जम्मू नीट की पढ़ाई के लिए जो है वह आता है, यहाँ पर आम लोगों के साथ मिलता है, निजी लाइब्रेरी में सहायक के तौर पर काम करता है ताकि आम लोगों के साथ मिल सके, ये दूसरे बाकी लोगों को भी सामान्य लग सके, किसी को इस पर जो है वो शक ना हो। और इसी तरीके से ये काम अपना जो है वो कर रहा था। और इसी के बाद जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो अब पुलिस इस जांच में जुटी हुई है कि जो भी किन किन लोगों से ये मिला करता था, कहाँ बैठकर प्लानिंग हुई करती थी, किस किस लोकेशन पर ये जाया करता था, कौन लोग इसके संपर्क में थे, ये इन तमाम चीज़ों की जांच जो है वो की जा रही है कि मोहम्मद साजिद इससे पहले कहाँ कहाँ गया है,
किस किस से मिला है, वह सब कुछ खंगाला जा रहा है। वह पुलिस की गिरफ्त में है, इससे भी जो है वो पूछा जाएगा, इससे भी जो भी जानकारी जो है वो निकलेगी वह उन तमाम चीज़ों पर काम जो है वह किया जाएगा। लेकिन जम्मू शहर के अंदर जब से लाल किले पर धमाका हुआ है उसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे फिर वह डॉक्टर्स के लॉकर खंगालने हो तमाम अस्पतालों के अंदर, सिर्फ जम्मू शहर में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों में वाइट कॉलर डॉक्टर्स के लॉकर्स खंगाले जा रहे हैं। आज कार एसेसरीज वालों की दुकानों पर जो है वो चेकिंग्स की जा रही है। इसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है तमाम अभियान जो है वो चला हुआ है, जांच की जा रही है, नाके बढ़ाए गए हैं, हर एक जगह पर सुरक्षा तैनात है और हर एक जगह पर जो है वो चेकिंग्स की जा रही है। वैसे में जम्मू शहर अब बठिंडी से ही मोहम्मद साजिद को एक नाके के पास में गिरफ्तार कर दिया गया है, क्योंकि ये भी लगातार कुछ आतंकियों के संपर्क में था। यहाँ से कुछ चीज़ें या कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ भेज रहा था, वहाँ से यहाँ आ रही थी, पूरी प्लानिंग जो है वो रची जा रही थी किस तरीके से जम्मू शहर के अंदर धमाके जो है वो किए जा सकते हैं। इस साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया है, इस षड्यंत्र को पुलिस ने भेद कर विफल कर दिया है। अब आप तमाम लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि रियासी का रहने वाला मोहम्मद साजिद जो वहाँ से यहाँ नीट की पढ़ाई करने के लिए आया हुआ था और नीट की पढ़ाई के साथ साथ में ये यहीं पर एक निजी लाइब्रेरी में सहायक के तौर पर काम भी किया करता था और साथ ही साथ में आम लोगों के साथ मेलजोल बनाने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र इसने रचा हुआ था कि किसी और को इस पर किसी प्रकार का शक ना हो और ताकि ये सामान्य लगे और सामान्य लगने के साथ साथ में जो भी इनकी प्लानिंग है, जो भी षड्यंत्र जम्मू शहर में धमाकों का रचा हुआ है उसे ये अंजाम दे सके। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं, वह फिर से जो है एक बार ये नमूना आपके सामने है। हमने आपको बताया कि पुलिस को इस पर शक तो हुआ था, लेकिन पुलिस ने सीधा हाथ नहीं मारा, पुलिस ने इंतजार किया, इस पर जो है वो नजर रखनी शुरू करी और उसके बाद में एक नाके पे पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, वहाँ पर रूटीन चेकिंग चल रही थी। जब ये अपने 2 पहिया वाहन से वहाँ पहुँचता है, पुलिस को देखकर डर जाता है, घबरा जाता है और वहाँ से भागने की तैयारी में होता है। लेकिन पुलिस इसे दबोच लेती है, इससे इसका मोबाइल जो है अब वो अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। मोबाइल पर जो भी चैट्स मिली है अलग अलग ऐप्स के जरिए जो है ये जो आतंकियों संगठनों के साथ बातचीत कर रहा था और उसका बांडाफोड़ हुआ है। जो जम्मू शहर को दहलाने की षड्यंत्र रचा जा रहा था, फिलहाल वह विफल हो गया है। अब जानकारी ये जुटाई जा रही है कि आखिर मोहम्मद साजिद किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, किन कहाँ जो है ये गया था, कौन कौन सी लोकेशन सेट की जा रही थी, जम्मू शहर के अंदर कहाँ धमाकों का षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा था। इसको लेकर जो है अब पुलिस अपना आगे काम कर रही है। आप तमाम लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आपको अपने आसपास किसी पर शक होता है या कोई इस तरीके की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो है वो जुड़ा हुआ आपको मिलता है या किसी पर आपको शक होता है, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो है वो जानकारी दीजिए। आपकी डिटेल्स को जो है वो पर्सनल रखा जाएगा, आपका नाम जो है वो बाहर नहीं आएगा। इससे जो है जो भारत में रहकर, जो जम्मू कश्मीर में रहकर यहीं पर षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका पर्दाफाश भी हो जाएगा और तमाम लोग जो है वो सेफ भी रहेंगे और इन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकेगी। लेकिन फिलहाल जम्मू पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है कि जम्मू में धमाके करने की साजिश और षड्यंत्र रचने वाले को गिरफ्तार कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अमित बसन के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।